स्वागत है सभी का मैं इस नए वीडियो में। इसमें हम सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स था ना जून मंथ का, या जो भी न्यूज़ में इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो हम लोग कवर करेंगे। और इसका डिस्कशंस रहेगा आपका वो अपकमिंग यूपीएससी का प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड डिस्कशंस रहेगा। आपका ये स्टेट पीसीएस में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और जैसे जैसे हम बताएंगे आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाते रहिएगा। ऐसे ये जो टेलीग्राम चैनल पे ना मेरा ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा वीडियो अपलोड होने के बाद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ हम लोग का क्या है, तो 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA। न्यूज़ में क्यों था है तो डिफेंस मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड एन एग्जीक्यूशन मॉडल फॉर इंडियाज इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट नेम्ड एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA। अब ये AMCA का जो प्रोग्राम है ना इसके बारे में देख लेते हैं कि ये कौन सा, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ओवरव्यू तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए हम लोग का बैकग्राउंड इसका कब स्टार्ट हुआ था। तो ये इसको अप्रूवल मिला था फ्रॉम द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इन 2024। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं दैट रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS। क्लियर, इन 2024 में इसको अप्रूवल मिला था। क्लियर, अच्छा इसका टाइमलाइन क्या है, तो इसको प्रोटोटाइप जो है ना वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाई 2028 to 29 में ना ये कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइमलाइन इसका आप लिख लीजिए दैट प्रोटोटाइप इज एक्सपेक्टेड बाई 2028-29। क्लियर, अच्छा इंडक्शन टारगेटेड बाई 20, और इसका जो है ना हम लोग का टारगेट जो है इंडक्शन का टारगेट, तो इंडक्शन टारगेटेड बाई 2034 या 2034 से 35, ये हो गया। फिर आप यहाँ बोल सकते हैं दैट इसका मेन पर्पस क्या है हम लोग का AMCA का, तो इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट जो है ना वो मैन्युफैक्चर करना। तो एम इज टू डेवलप 5th जेन, ठीक है, फाइटर जेट एयरक्राफ्ट। क्लियर, एयरक्राफ्ट AMCA। क्लियर, ये हो गया। फिर अब इसका वेरिएंट हम लोग कौन कौन सा वेरिएंट यहाँ पे आने वाला है, तो वेरिएंट्स हम देख लेते हैं। वेरिएंट्स, व्हाट आर द वेरिएंट्स, तो सबसे पहला तो हम लोग का AMCA Mark 1 आएगा। AMCA Mark 1। क्लियर, विथ इसमें क्या रहेगा, तो GE F414 इंजन रहेगा इसमें। क्लियर, और जो Mark 2 रहेगा ना, Mark 2 ये हम लोग का रहेगा इंडिजिनस इंजन इसमें इंस्टॉल रहेगा। ठीक है, विथ इंडिजिनस इंजन्स। क्लियर, ये हो गया हम लोग का। अच्छा इसका दाजी इसका एजेंसी, लीडिंग एजेंसी इसका कौन है, तो ये क्या हो गया, हाँ लीडिंग एजेंसी। तो यहाँ पे ADA जो है ना एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अंडर DRDO, ये इसका लीड एजेंसी रहेगा। तो लीड एजेंसी यहाँ पे आप लिख सकते हैं ADA क्या है, तो एरोनॉटिकल, क्लियर, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, अंडर DRDO। क्लियर हो गया ये। अच्छा इसके बाद आ जाइए हम लोग का इंडस्ट्री, इसका टाई टिप क्या है, इंडस्ट्री टाई टिप। इसमें क्या होगा ना, हम लोग का जो ADA है ये हम लोग का AMCA प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगा थ्रू इंडस्ट्री पार्टनरशिप। और अभी तक क्या हो रहा था ना, ये स्टेट रन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो HAL है ना वो पूरा यहाँ पे एज अ डिफ़ॉल्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एजेंसी था फॉर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। क्लियर,
बट अब क्या हो रहा है इसमें, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है ना, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंटली बिड कर सकते हैं एज अ जॉइंट वेंचर्स और कंसोर्टियम ऑन अ कॉम्पिटिटिव बेसिस। ठीक है, और इसमें जितने भी एंटिटी या बिडर्स आएंगे ना, उन वो इंडियन कंपनीज होने चाहिए और जिनका नेशनल लॉज और रेगुलेशन जो है ना पूरा पूरी कंप्लीट रहे यहाँ पे। क्लियर। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दैट नंबर 1 पॉइंट में अर्लियर या अनटिल नाउ लिखिए, या अर्लियर ही लिखिए ना, अर्लियर। ठीक है, अर्लियर स्टेट रन एच ए एल क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हैज़ सर्व्ड एज द डिफ़ॉल्ट, क्लियर, एज द डिफ़ॉल्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एजेंसी, क्लियर, फॉर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फॉर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, क्लियर, फॉर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो गया। बट अब क्या हो रहा है यहाँ पे जो एडीए है ना, बट नाउ एडीए, क्लियर, एडीए क्या है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, विल implement the AMCA program, the AMCA program, ठीक है, थ्रू इंडस्ट्री पार्टनरशिप, ठीक है, थ्रू इंडस्ट्री पार्टनरशिप हो गया। अच्छा, और इसमें आप सेकेंड नंबर पॉइंट में ये लिख सकते हैं दैट प्राइवेट पीवीटी एंड पब्लिक, ठीक है, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी, ठीक है, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी कैन बिड independently as joint ventures or consortia on a competitive basis, ठीक है, on a competitive basis, डन। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग, और इसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं जो जितने भी एंटिटी या बिडर्स रहेंगे ना, ऑल एंटिटी या बिडर्स, ठीक है, ऑल एंटिटी या बिडर्स मस्ट बी इंडियन कंपनीज, मस्ट बी इंडियन कंपनीज, ठीक है, compliant with the national laws, with the national laws and regulations, क्लियर। अच्छा, अब जो हम लोग का यहाँ पे मेन बात जो हो रहा है ना, 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं दैट 5th जेन फाइटर जेट में ना क्या क्या चीज़ यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस है, या प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ 5th जेन फाइटर जेट्स, तो इसमें आप ना सबसे पहले लिखिए कि ये जो कंसेप्ट ऑफ फाइटर जेट जनरेशन जो था ना, ये 1990 में इमर्ज हुआ था, और इसको जो है उसके बाद से फिर उसके बाद जितना भी जेट्स आया ना उसमें ये अप्लाई होने लगा था ये। और जो फर्स्ट जनरेशन फाइटर जेट है वो लेट स्टेजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये जेट्स है वो फास्टर दैन द पिस्टन इंजन, जो प्लेन्स रहते थे ना उनसे वो फास्ट रहता था वो जेट सब, लेकिन जब तभी भी है ना हम लोग का सब सोनिक स्पीड पे ही वो फ्लाई करता था, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ ऐसे लिखे, कंसेप्ट ऑफ फाइटर जेट जनरेशन, फाइटर जेट जनरेशन, क्लियर, इमर्ज्ड इन 1990, इमर्ज्ड इन 1990, क्लियर। अच्छा, और इसको है फिर उसके बाद से ये अप्लाई करने होने लगा सब में,
फिर आप यहाँ लिख सकते हैं कि ऐसा कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है हर एक जनरेशन का, बट जो आइडिया है ना वो मेन है कि ब्रॉड टेक्नोलॉजिकल लीप्स है उसको अंडरस्टैंड करने का यहाँ पे मेन इसका काम है। क्लियर। और एक न्यू जनरेशन जो है वो हम लोग का स्टार्ट होता है व्हेन अ मेजर इनोवेशन कांट बी एडेड टू ओल्डर जेट्स थ्रू अपग्रेड्स। ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दैट देयर इज़ नो strict definition clear, strict definition of each generation of each generation clear, but ठीक है, a new generation begins clear, begins when a major innovation when a major innovation okay, when a major innovation can't be added can't be added to the older jets clear, through upgrades क्लियर हो गया ये हम लोग का। तो फाइटर जेट का जो जनरेशन है ना ये इस हिसाब से ये फाइनलाइज होता है। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग का फिफ्थ जनरेशन जो है ना हम लोग का फिफ्थ जेन फाइटर्स, इसके बारे में हम लोग यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहला तो इसमें है 2 इंजन पावर्ड ये जेट है, तो नंबर 1 लिखिए 2 इंजन पावर्ड जेट। क्लियर। अच्छा, इसमें क्या होता है ना 2 इंजन के कारण एक हाई लेवल ऑफ एयर सेफ्टी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और जैसे अगर सपोज़ एक इंजन फेलियर हो जाता है तो दूसरा जो है ये सही से दूसरा इंजन वहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंजन। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं दैट इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स रहता है, एडवांस्ड एवियोनिक्स। ये हम लोग का ना हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस रहता है जिसके कारण जो कंट्रोल सिस्टम और टारगेटिंग सिस्टम है ना बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाता है। क्लियर। फिर अब थर्ड में बोल सकते हैं कि हम लोग का इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम रहता है, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम। अब ये क्या इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम है, तो ये जो है ना हम लोग का नेटवर्किंग विथ अदर सिस्टम्स उसको इनेबल कर देता है जिसके कारण जो पायलट को 360 डिग्री बैटलफील्ड का व्यू मिलता है विदाउट मैनोवरिंग। क्लियर। उसको मैंने पायलट को पूरा बैटलफील्ड का चक्कर नहीं लगाना होता, उससे पहले ही यहाँ पे हम लोग को पूरा उसका एक बैटलफील्ड का व्यू मिल जाता है पायलट को। ठीक है। अच्छा, थर्ड हो गया। फिर फोर्थ में आप बोल सकते हैं कि स्टील्थ कैपेबिलिटीज़ रहता है इसका, स्टील्थ कैपेबिलिटीज़। इसमें क्या हम लोग का तो ये लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार रहता है इसमें। ठीक है, जो कि हम लोग का एक मैंने बोला था कि वन ऑफ द हार्डेस्ट है ये टू डिटेक्ट बाय एनिमी रडार। ठीक है, तो इसमें LPIR रहता है। LPIR क्या होगा, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार। ठीक है। अच्छा, फिर फिफ्थ नंबर में आप यहाँ पे लिखिए कि एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव ठीक है, ये जो है ना बोला था कि इसको डेवलप और मेंटेन करने का जो कॉस्ट है ना ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे पड़ता है किसी को भी, कोई भी गवर्नमेंट का कंट्री को इसको मेंटेन करने में। क्लियर। फिर आप यहाँ पे और एक चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं दैट एयर फ्रेम है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा अजाइल एयर फ्रेम है। क्लियर। अजाइल एयर फ्रेम विथ सुपर क्रूज, एयर फ्रेम्स विथ सुपर क्रूज। क्लियर। इसका जो मैनोवरेबिलिटी है ना और जो एबिलिटी टू फ्लाई एट सुपरसोनिक स्पीड है विदाउट आफ्टर बर्नर्स, तो ये जो है इसमें बहुत ही मैंने एडवांस्ड क्वालिटी का यहाँ पे इंक्लूड किया हो गया है इसमें। क्लियर। ये हो गया। अच्छा, अब इसमें अगर हम लोग फिफ्थ जनरेशन का एग्जांपल देखें, हम लोग फिफ्थ जनरेशन का एग्जांपल, तो अभी US के पास ना F-22 F-35 हो गया, फिर रसिया के पास सुखोई 57 SU-57 है और चाइना के पास चेंगदू J-20 करके है। ये जो है सिर्फ अभी हम लोग का फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट यहाँ पे डेवलप यही 3 कर पाए। तो US के पास है हम लोग का कौन सा F-22 एंड
35। क्लियर। फिर यूएस के बाद आ जाइए रशिया। रशिया रशिया के पास है सुखोई Su-57। क्लियर। रशिया हो गया। एंड चाइना, चाइना के पास है हम लोग का चेंगदू या J-20। क्लियर। ये हम लोग का ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन का, जो डेवलप किया गया बाई ये 3 कंट्रीज़। क्लियर। अच्छा, अब और दूसरा कंट्रीज़ ना, जैसे हम लोग का यूएस हो गया, चाइना, रशिया, फिर हम लोग का यूके, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ये सब जो है अनाउंस कर दिए हैं कि ये लोग जो है अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट्स पे ना ये लोग काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 6th जनरेशन में हम लोग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कराया जाएगा, हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज़ रहेगा और अनमैन्ड कैपेबिलिटीज़, ये सब इसमें इंक्लूडेड रहेगा 6th जनरेशन में। ठीक है। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट हो गया, जो भी पॉइंट्स थे हम लोग यहाँ पे देख लिए। क्लियर। अच्छा, अब आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अपना नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो सिल्वर नोटिस या सिल्वर नोटिस। ये न्यूज़ में क्यों था, तो द इंटरपोल हैज़ इशूड द फर्स्ट सिल्वर नोटिस ऑन इंडियाज़ रिक्वेस्ट। ठीक है, इंडिया के रिक्वेस्ट पे जो इंटरपोल पहला सिल्वर नोटिस यहाँ पे इशू किया है। अब ये सिल्वर नोटिस है क्या, तो ये जो है ना न्यूएस्ट एडिशन टू इंटरपोल्स कलर कोडेड नोटिस है। कलर कोडेड नोटिस क्या होता है हम आगे बता रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से कलर का आता है। तो यहाँ पे जो कलर कोडेड नोटिस का ना, ये सबसे मैंने न्यूएस्ट है जो ऐड किया गया बिकॉज ऑफ द रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडिया। अच्छा, और इसमें ना ये अभी न्यूज़ में क्यों था, तो ये जो है ग्लोबल एसेट ऑफ फॉर्मर फ्रेंच एम्बेसी ऑफिसर जो शुभम शौकीन है ना, जो एक वांटेड इन कनेक्शन विथ अ वीज़ा फ्रॉड में जो इंक्लूडेड है, उसको खोजने के लिए जो है, उसको ट्रैक करने के लिए जो है ना ये इशू किया गया यहाँ पे सिल्वर नोटिस। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाइए आपका सिल्वर नोटिस के बारे में देख लेते हैं। तो सिल्वर नोटिस क्या है, सिल्वर नोटिस इट इज़ द न्यूएस्ट एडिशन। ठीक है, न्यूएस्ट एडिशन टू द इंटरपोल्स, आ रहा है इंटरपोल्स कलर कोडेड नोटिस, कलर कोडेड नोटिसेस। ठीक है। अच्छा, अब इंटरपोल का जो कलर कोडेड नोटिसेस है ना, ये क्या है, तो इंटरनेशनल रिक्वेस्ट पे फॉर कोऑपरेशन और अलर्ट जो है इसको अलाउ किया जाता है पुलिस को इन मेंबर कंट्रीज टू शेयर क्रिटिकल क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कलर कोडेड नोटिस में ये। अच्छा, फिर आप सेकेंड नंबर पॉइंट में ये बोल सकते हैं कि इसका मेन पर्पस क्या है, तो ये क्या करता है, इट अलाउज ट्रेसिंग। ठीक है, ट्रेस करने में हेल्प करता है, कैचेज एंड गैदर इन्फॉर्मेशन क्लियर, गैदर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद किसका इन्फॉर्मेशन, ऑन एसेट्स ऑफ फ्यूजिटिव्स, ऑन एसेट्स ऑफ फ्यूजिटिव। क्लियर, ऑन एसेट ऑफ फ्यूजिटिव्स एंड की उसके बाद आपका लिखिए एक्यूज्ड। ठीक है, की एक्यूज्ड इवन इफ, ठीक है, इवन इफ द एसेट्स आर इन फॉरेन, क्लियर, इन फॉरेन कंट्रीज। क्लियर, ये हो गया। फिर आप यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं जो पहला यूज़ है ना हम लोग का सिल्वर का, सिल्वर नोटिस का, ये फर्स्ट सिल्वर नोटिस इशू हुआ था जनवरी में ऑन बिहाफ ऑफ इटली। तो यहाँ पे ऐसे लिखिए फर्स्ट सिल्वर नोटिस, ये फर्स्ट सिल्वर नोटिस was issued in January on behalf of Italy, on behalf of Italy। क्लियर। अच्छा, अब इसमें ग्लोबल कोलैबोरेशन इसमें कैसा देखने को मिलता है, तो जो इंडिया है ना वो वन ऑफ दी 51 कंट्रीज है जो पार्टिसिपेट करता है इन द फर्स्ट फेज़ ऑफ दिस इंटरपोल पायलट प्रोजेक्ट, जो कि हम लोग का एटलीस्ट नवंबर 2025 तक जो है ना ये चलेगा ये। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आप ये भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि लिमिट क्या है इसका, तो ईच कंट्री जो है ना टोटल 9 सिल्वर नोटिस जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द पायलट फेज़।
ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दैट ईच कंट्री कैन रिक्वेस्ट अप टू 9 सिल्वर notices 9 silver notices during the pilot phase, during the pilot phase, क्लियर। और टोटल हम लोग कितना यहाँ पे है कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो इंडिया इज़, यहाँ लिखे दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द 51 countries participating in the first phase, in the first phase of this Interpol pilot project, yeah, phase of this Interpol pilot project, क्लियर हो गया। रनिंग एटलीस्ट अंटिल नवंबर, और अंटिल नवंबर 25, ठीक है, नवंबर 2025 हो गया ये, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आज ये हम लोग का 5th हो गया, और इसमें इंटरपोल के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इंटरपोल, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ दिस इंटरपोल, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि इंटरपोल का जो हेड क्वार्टर है हम लोग का कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर हम लोग का लियोन, कहाँ, फ्रांस में। अच्छा, अब ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ESTD इस्टेब्लिश्ड एज, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड एज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, ठीक है, जिसको ICPC बोला जाता था पहले, ICPC, ठीक है। और कब हुआ था, ड्यूरिंग दी सेकेंड इंटरनेशनल पुलिस कॉन्फ्रेंस इन वियना में इन 1923, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इन 1923, और उसके बाद ऐसे लिखिए एंड ESTD एज इंटरपोल इन 1956, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए इसका मेंबर्स, तो इसमें टोटल 196 मेंबर्स है, 196 कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है, क्लियर। और इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग आता है इसका गवर्निंग बॉडीज़ देख लेते हैं। गवर्निंग बॉडीज़, तो इसमें जनरल असेंबली रहता है और एग्जीक्यूटिव कमेटी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिए जनरल असेंबली, ठीक है, जनरल असेंबली एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। अच्छा, अब NCB नेशनल सेंट्रल ब्यूरो जो है ना, वो इस्टेब्लिश हुआ था बाय द मेंबर्स ऑफ कंट्री। यहाँ पे आप NCB के बारे में भी यहाँ पे लिख लीजिए दैट NCB फुल फॉर्म क्या हो गया, तो नेशनल सेंट्रल, क्लियर, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। ये हुआ था हम लोग का इस्टेब्लिश्ड, ESTD इस्टेब्लिश्ड बाय मेंबर कंट्रीज, एज अ पॉइंट टू एक्सेस, ठीक है, यहाँ से एक्सेस किया जा सकता था फॉर इंटरपोल अफेयर्स, फॉर इंटरपोल अफेयर्स, ठीक है। अच्छा, अब जैसे CBI जो है ना, ये इंडिया का NCB है टू इंटरपोल, और इट हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड भारत पोल पोर्टल फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। तो आप यहाँ पे स्टार मार्क देके लिख सकते हैं दैट CBI इज़ इंडियाज़, ठीक है, इंडियाज़ NCB टू द इंटरपोल,
टू द इंटरपोल। क्लियर? तो ये हो गया हम लोग का इंटरपोल के बारे में। अच्छा, अब यहाँ पे कौन कौन सा नोटिसेज है ना वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाइए रेड। ठीक है, रेड नोटिस किस लिए इशू होता है? तो वांटेड पर्सनस के लिए। ठीक है, तो वांटेड पर्सन। ठीक है, रेड के बाद हम लोग का आता है ऑरेंज। ऑरेंज हम लोग का होता है इमिनेंट थ्रेट। इमिनेंट थ्रेट। फिर ऑरेंज के बाद हम लोग का आता है येलो। येलो। येलो हम लोग क्यों रहता है? तो मिसिंग पर्सनस के लिए। मिसिंग पर्सनस। क्लियर? येलो हो गया। फिर पर्पल नोटिस आता है। पर्पल। पर्पल नोटिस में किस लिए रहता है? तो ये जो भी हम लोग का मॉडस ऑपरेंडी है ना उस लिए ये हम लोग का इशू किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे लिखिए मॉडस ऑपरेंडी। क्लियर? पर्पल हो गया। फिर हम लोग का आता है ब्लू। ब्लू नोटिस जब इशू होता है दैट मीन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए इंटरपोल को। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्लियर? फिर हम लोग का ग्रीन नोटिस कब इशू होता है? तो वार्निंग और वार्निंग्स एंड इंटेलिजेंस के लिए। वार्निंग्स एंड इंटेलिजेंस। क्लियर? फिर हम लोग का आता है ग्रीन हो गया। ब्लैक नोटिस। ब्लैक। ब्लैक नोटिस किस लिए होता है? तो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए। अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़। क्लियर? ब्लैक हो गया। फिर आता है हम लोग का सिल्वर नोटिस। ये अभी हम लोग का ना पायलट फेज में चल रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ क्रिमिनल एसेट्स इसका मेन काम रहता है। आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ क्रिमिनल एसेट्स। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद हम लोग का ये हो गया क्रिमिनल एसेट्स। फिर आ जाइए आप हाँ, एक स्पेशल नोटिस भी रहता है यहाँ पे। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ना। और एक आता है हम लोग का इंटरपोल। इंटरपोल यूएन। ठीक है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस। इसमें क्या होता है हम लोग का स्पेशल नोटिस में? तो जो भी एंटिटीज़ और इंडिविजुअल्स हैं ना जो सब्जेक्ट टू यूएनएससी सैंक्शंस हैं उनके लिए ये नोटिस इशू किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दैट एंटिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स subject to subject to UNSC sanction sanctions। क्लियर? तो ये हम लोग का हो गया इंपॉर्टेंट नोटिसेज जो भी इंटरपोल जो है ना इशू करता है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग का क्या है? तो सक्सेसफुल ट्रायल रुद्रास्त्र कंडक्टेड एट पोखरन राजस्थान। न्यूज़ में क्यों था? तो ये हाइब्रिड अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी था ये। रुद्रास्त्र डेमोन्स्ट्रेटेड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वीटीओएल। ठीक है, वीटीओएल बोला जाता है। कैपेबिलिटीज एक्सटेंडेड फ्लाइट रेंज, रियल टाइम सर्विलियंस एंड एक्यूरेट टारगेट इंगेजमेंट ओवर अ रेंज ऑफ 50 किलोमीटर। क्लियर? अब रुद्रास्त्र के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो रुद्रास्त्र, ठीक है, RUDRA रुद्रास्त्र। तो ये रुद्रास्त्र है क्या? तो ये एक हम लोग का हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी है जो कि मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है इसको? तो SDAL कौन है? तो सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। तो आप ऐसे लिख सकते हैं दैट इट इज़ अ हाइब्रिड अनमैन्ड या ऐसा मत लिखिए। इट इज़ अ हाइब्रिड it is a hybrid takeoff and landing takeoff and landing
VTOL, क्लियर, UAV, ठीक है, और मैन्युफैक्चर्ड बाई MANF, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाई SDAL, SDAL, इसका क्या फुल फॉर्म है? तो सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, क्लियर। अच्छा, इसका फीचर्स हम लोग देख लें अगर, फीचर्स, तो फीचर्स क्या हो जाएगा? इसका टोटल रेंज कितना है? तो 170 किलोमीटर्स का टोटल रेंज है, टोटल रेंज 170 किलोमीटर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, टोटल रेंज हो गया, और जो इसको जो है ना एस्टिमेटेड इंड्योरेंस इसका 1.5 आवर्स करेगा, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं दैट एस्टिमेटेड इस, फिर एस्टैब्लिश्ड आप लोग समझ लीजिएगा, एस्टिमेटेड, ठीक है, इंड्योरेंस इसका 1.5 आवर्स का है, ठीक है। फिर इसमें प्रिसीजन गाइडेड एंटी पर्सनल वॉरहेड्स इसमें इक्विप्ड रहता है, तो इक्विप्ड विथ प्रिसीजन गाइडेड एंटी पर्सनल, ठीक है, एंटी पर्सनल वॉरहेड्स, विथ मिड एल्टीट्यूड, विथ मिड एल्टीट्यूड रिलीज कैपेबिलिटीज़, ठीक है, रिलीज कैपेबिलिटीज़, क्लियर। अच्छा, और ये जो है ना हम लोग का लाइव वीडियो पे पूरा रिले कर सकता है और रिटर्न कर सकता है टू द लॉन्च पोजीशंस इन ऑटोमेटेड मोड, क्लियर। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दैट कैन रिले बैक लाइव वीडियो यहाँ पे जो है ये सिग्नल के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड करता है, एंड रिटर्न बैक टू लॉन्च पोजीशन, ठीक है, टू लॉन्च पोजीशन इन ऑटोमेटेड मोड, ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अच्छा, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग क्या है, एक्सरसाइजेज न्यूज़ देख लेते हैं। पहले हम लोग का एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट। ये हम लोग का इंडियन आर्मी जो है ना ये उलान बतर रीच कर चुका है वहाँ पे, और मंगोलिया का है, मंगोलिया में, फॉर द 22nd मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट के लिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये किसके इसके बीच में होता है खान क्वेस्ट? तो इंडिया एंड मलेशिया, ठीक है, सॉरी मलेशिया बोल रहे हैं, मंगोलिया, ठीक है। तो इंडिया एंड मंगोलिया, और ये हम लोग कौन सा भी होगा? तो 22nd मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, MME। अच्छा, अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो हम लोग का स्टार्ट हुआ था हम लोग का बिटवीन, ऐसे लिखिए, ESTD एस्टैब्लिश्ड, या स्टार्टेड लिखिए, इसमें एस्टैब्लिश नहीं होगा, स्टार्टेड started as a bilateral initiative, ठीक है, bilateral initiative between US and Mongolia, between US and Mongolia in 2003, क्लियर। अच्छा, उसका जो फर्स्ट मल्टीलैटरल एक्सरसाइज हम लोग का 2006 में हुआ था, फर्स्ट मल्टी लैटरल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट हम लोग कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये जो है ना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ये पीस कीपिंग मिशंस के लिए रेडी करना, क्लियर, अंडर द चैप्टर 7 ऑफ द यूएन चार्टर। तो इसका एम आप ऐसे लिख सकते हैं, एम, तो ऐसे लिखिए, टू प्रिपेयर
इंडियन आर्मी, ये इंडियन आर्मी को किस लिए प्रिपेयर करता है? इंडियन आर्मी या आर्म्ड फोर्स, ठीक है, या आर्म्ड फोर्स, आर्मी नहीं सिर्फ आर्म्ड फोर्स होगा यहाँ पे, ठीक है, आर्म्ड फोर्स, फोर्सेस फॉर पीस कीपिंग मिशंस, फॉर पीस कीपिंग मिशंस, ठीक है, अंडर चैप्टर 7 ऑफ द यूएन चार्टर, ऑफ द यूएन चार्टर, क्लियर। अच्छा, चैप्टर 7 में क्या मेंशन है वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि तो चैप्टर 7 में क्या मेंशन है। तो यहाँ पे बोला गया जो यूएन चार्टर है ना, वो मेंशन किया है कि हम लोग का कोई भी एक्शन जो भी लिया जाएगा ना विथ रिस्पेक्ट टू थ्रेट टू द पीस या ब्रीचेज ऑफ द पीस या एक्ट ऑफ अग्रेशन, तो उसके बारे में किस हिसाब से एक्शंस वगैरह लिया जाएगा वो इसमें मेंशन है। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं दैट मेंशंस एक्शन विथ रिस्पेक्ट टू थ्रेट्स टू द पीस, ठीक है, ब्रीचेस ऑफ द पीस ऑफ द पीस, ठीक है, ब्रीचेस ऑफ द पीस एंड एक्ट्स ऑफ अग्रेशन, एंड एक्ट्स ऑफ अग्रेशन, क्लियर। अच्छा, तो हो गया इसमें हम लोग का कॉन्क्वेस्ट के बारे में देख लिया। अब भाई हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सा, तो पैसेक्स एक हम लोग का ये आप ऐसे लिखिए दैट इट इज़ अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, क्लियर, एक्सरसाइज बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया, क्लियर, एंड द यूके, और ये कहाँ हो रहा है? बीइंग हेल्ड इन कहाँ हो रहा है हम लोग का, तो नॉर्दर्न अरेबियन सी में, नॉर्दर्न अरेबियन सी, क्लियर। तो ये हम लोग का हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग का साइंस बोलना है, इसमें हम लोग का जो भी रिलेटेड था सिक्योरिटी से न्यूज़ वगैरह ना जून मंथ का, वो हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो ये छोटा ही वीडियो है हम लोग का, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ टॉपिक था नहीं सिक्योरिटी से रिलेटेड जून मंथ के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट था हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। तब तक के लिए आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, और ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम जो है बहुत ही जल्दी उसको क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।